इधर से व्यवस्था तीन नंबर। तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है। हाँ, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है। राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि क्या राम को मांसाहारी करना। क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। उस समय राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम? राम क्षत्रिय था, क्षत्रिय का खाना मांसाहारी होता है। इस देश में 80% लोग मांसाहारी हैं, वो भी राम भक्त हैं। ये सब बातें कहते हुए आपने सुना है एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आहवाड़ को। उनका ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, हर तरफ जितेंद्र के खिलाफ जंग छिड़ गई। उनके घर के सामने प्रदर्शन भी हुआ। भाजपा नेताओं सहित अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी एक बयान देते हुए एनसीपी नेता जितेंद्र के खिलाफ क्या कुछ कहा, वो आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आहवाड़ बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र आहवाड़ बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। इसके अलावा इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी नेता के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। आपको बता दें, भाजपा विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की थी कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन इस राज्य में भी शराब और मांसाहार पर 1 दिन का बैन लगा दिया जाए। इसके बाद शिरडी में 2 दिन के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आहवाड़ का बयान सामने आया। आमची मागणी आहे की जितेंद्र आव्हाडांनी ज्या प्रकारचं वक्तव्य केलंय तर त्यांच्या विरोधात FIR नोंद व्हावा। त्यांची व्हिडिओ क्लिप मी आपल्याला देतो, ती व्हिडिओ क्लिप आपण तपासून पाहावी आणि त्यांची अटक व्हावी। हिंद में हमारी मांग है कि जिस प्रकार का घिनौना बेहुदा बयान श्रीमान आव्हाड जी की ओर से आया है, हमारे भगवान के प्रति आया है, हमारी श्रद्धा को, हमारी आस्था को उससे ठेस पहुंची है, उसका वीडियो क्लिप हम आपको देंगे। उसकी छानबीन करके FIR दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी। हालांकि शुरुआत में विधायक जितेंद्र ने कहा कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो विधायक जी को माफी तो मांगनी ही पड़ी। उनकी माफी से पहले कई राज्यों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। माफी मांगते हुए उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आहवाड़ ने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को मेरे शब्दों की वजह से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। यही हमें हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। माफी मांगने के बाद भी कुछ लोगों को ये माफी रास नहीं आई। इन लोगों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गाली देकर कोई माफी मांगे तो ये माफी योग्य नहीं है। कि जो एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने कहा और माफी मांग लिया,
अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े महापुरुष को या उनके बड़े नेता को गाली दे दे और फिर माफी मांग ले, तो जो बड़े नेता के दिल पर बैठेगा वो वापस हो जाएगा क्या? ये हिंदू आस्था को अपमानित करना है। प्रभु श्री राम को गाली दे करके एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आया है, भय आया है। आज का युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शरद पवार जी को सनातन से भय के कारण इन्होंने उससे माफी मंगवाया, लेकिन गाली दे करके कोई माफी मांगे ये माफ करने योग्य। अपने बयान के दौरान जितेंद्र ने यह भी कहा था कि मैंने कल जो कहा वो बार बार दोहराया गया। राम, भगवान श्री राम, जिन्हें हम महाराष्ट्र में पांडुरंगा हरि कहते हैं, उन राम के बारे में बात करते हुए मैंने कहा कि वो मांसाहारी थे। जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में 6 कांड हैं। इसके लिए आप अयोध्या कांड के 52वें श्लोक में मौजूद 102वां सर्ग खुद ही पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं विवाद आगे नहीं बढ़ाना चाहता। माफी मांगने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिना स्टडी के वो कोई टिप्पणी नहीं करते। बहरहाल अभी तक इस मामले पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।